सलवात के ज़रिए क्यों शुरू किया गया और सलवात से इसका एंड क्यों हो रहा है। नंबर 3, दुआ, निदा और नजवा में क्या फ़र्क है। नंबर 4, जब अल्लाह हमें जानता है, हमारे तमाम हालात से वाकिफ़ है, तो फिर क्यों हम नजवा करें, क्यों हम दुआ करें। और नंबर 5 कि हम फ़रार कर रहे हैं तो फ़रार किस तरफ कर रहे हैं, इस दुआ में है। और नंबर 6 की किस्मत तो लिखी है, दुआ क्यों करूं, दवा क्यों करूं, जो लिखा है वही तो होगा। तो ये वो सवालात हैं जिनका इंशाअल्लाह आज हम आपको जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल कि ये मुनाजात क्यों इतनी अहम है। आपको मालूम है कि इमाम महदी, हमारे मेहरबान इमाम अजलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की दुआ में शामिल होने का अजीम रास्ता यही मुनाजात शाबानिया है। आप कसरत से इस मुनाजात का जमजमा और सरगोशी फरमा रहे हैं। मुनाजात शाबानिया, यस, क्या आप चाहते हैं आपका नाम आका और मौला दिलसोज मेहरबान इमाम अपनी कुनूत में, अपने सजदों में आपको याद करें, तो आपको इस मुनाजात का सहारा लेना होगा, जो कि शुरू हुआ मुनाजात अमीर अल-मोमिनीन, मौला अमीर अल-मोमिनीन से, अबुल आइम्मा से, और ये चलता गया और तमाम आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने इस मुनाजात का सहारा लिया और सब के सब इन मुनाजात को अपनी लबों की जीनत बनाते, उनके मुनव्वर इन मुनाजात से होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमें ये तौफीक दी है। और ये मुनाजात जो है वो तकदीर साज है, हल्लाल मुश्किलात है, किस्मत जगाने वाली मुनाजात है। आइए इस तारीख कठिन माहौल को इस मुनाजात के नूर से हम मुनव्वर कर लें। ये मुनाजात अस्मा इलाही का एक चिल्ला है, चिल्ला काटना भी हमें सिखा रहा है। खुदा की कसम, बंदिशें दूर करने वाली ये मुनाजात है, बलाओं से दूर उस महफूज किले में हमें ले जाने वाली ये मुनाजात है। ये वो मुनाजात है जो अपनायत अदब का बेमिसाल इम्तिजाज और हसीन मिलाप हमें सिखा रही है, मर्ज कर रही है। अखलाक भी है, अदब है, एहतराम और रिस्पेक्ट भी है, और क्लोजनेस, फ्रेंकनेस और अपनायत भी है। तो वो कलाम जो अमीर मोमिनीन का कलाम है, फ़ौक़ा कलाम मखलूक तहता कलाम खालिक, ये है वो मुनाजात। नजवा, नजवा किसे कहते हैं पता है ना आपको। मौला अमीर मोमिनीन को ये फजीलत हासिल है कि कुरान की एक आयत है जिस पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मौला अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस पर अमल किया, किसी और को तौफीक ही नहीं मिली। क्योंकि सुबह आयत नाजिल हुई, वो जो नजवा वाली आयत है, ज़रूर आप लोग ढूंढिएगा, मुझे बताइएगा वो कौन सी आयत है, और सरगोशी करना। और रात को, शाम को वो आयत मनसूख हो गई। और सदका देकर जिस तरह से हबीबुल्लाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नजवा किया, दैट इज़ आउट ऑफ डेफिनेटली दिस वर्ल्ड। सो नजवा, मुनाजात, शीरीन, लज्जत आवर, महबूब के कान में सरगोशी करना। पता है ना आपको, हर लज्जत, हर स्वीटनेस, प्लेजर जो है वो लिमिटेड है, महदूद है, बहुत जो है वो हम कह सकते हैं शैलो है। लेकिन अल्लाह के साथ सरगोशी करना, ये खालिस, ये लामहदूद, ये सच्ची और ये बहुत प्रोफाउंड मुनाजात है। तो इसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा हो गया। अब चलते हैं कि क्यों दुरूद के ज़रिए इसको शुरू भी किया और ख़त्म भी किया। मैं आपको 4-5 रीजंस बताती हूँ। नंबर 1, दुरूद is a beautiful, salawat is a beautiful bridge between abd and रब। ये कनेक्शन है बंदे जलील और अब्द अजीम के दरमियान। नंबर 2, आई जस्ट लव इट। दुरूद और सलवात भेजना दर हकीकत हमारी आइडेंटिटी है। somehow we are saying अल्लाह तबारक व तआला who we are। हम अपना तारुफ करवा रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और नंबर 3, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें पता है कि नेमत, रहमत, बरकत का सोर्स, सरचश्मा क्या है। जैसा कि ज़ियारत जामिआ कबीरा ने हमें सिखाया, इन ज़ुकिरल खैर, बंद हो गया, कुंतुम अव्वलहु व अस्लहु व फ़रअहु व मअदिनहु व मअवाहु व मुंतहा, कि अगर खैर है, खूबी है, तो उस खूबी का असल,
اس خوبی کا فرع، اس خوبی کی اول مأوا منتہا سب کے سب جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. اور پھر ایک اور ریزن جو مجھے بہت اور زیادہ محبوب ہے، اور درود پڑھتے ہوئے جو لطف لذت، یہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، یہ تقدیر ساز مہینہ ہے، اس میں ہم نے درود کو بالکل فراموش نہیں کرنا ہے. تو زیارت جامع کبیرہ پھر ہمیں سکھا رہی ہے کہ کیوں ہم درود سے آغاز کرتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کو، کہ جعل صلاتنا علیکم وخصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا طہارتا لانفسنا تزکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا، کہ اے اہل بیت علیہم السلام آپ پر درود اور سلام بھیج کر، آپ سے اپنی محبت دوستی کا اظہار کر کے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں ہماری خلقت ہی معطر ہو گئی. we are just talking about our existence, our creation, ہمارا وجود جہاں سے آیا. So when we have come to this as a انسان، اس وقت سے صلوات کا مزہ اور اثر اور خوشبو ہمارے ساتھ ہے. اور پھر دیکھیں طیبا لخلقنا طہارتا لانفسنا، ہماری جانوں کی طہارت محمد و آل محمد پر درود بھیجنے میں، ہمارے نفوس کا زکوٰۃ تزکیہ نفس اس میں ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ اور بالکل پیور ہو جانا جو ہے وہ درود بھیجنے میں ہے. سو درود کو نہیں بھولنا. اور پھر ہاں آخری یہ ہے کہ ہماری دعا بھی ہمیں مل جاتی، استجابت دعا ہو جاتی. وہ روایات تو سب کو پتہ ہے کہ اول و آخر میں درود ہو تو بیچ والی دعا یقیناً مقبول ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام انبیاء اور معصومین آمین کہتے ہیں جب ہم درود بھیجتے ہیں. تو جس طرح امام شافعی نے بھی کہا کفاکم عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ تمہاری عظمت کے لیے اہل بیت علیہ السلام یہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نماز ہی نہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مناجات بغیر درود کے کریں جبکہ نماز بغیر درود کے نہیں ہو سکتی ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے نجوہ کو، اپنے مناجات کو. اور اس مناجات کا آغاز جس حسین انداز سے جیسے میں نے آپ کو بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد سے ہو رہا ہے. اور پھر ہے واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک واقبل علی اذا ناجیتک. مجھے اتنا یہ ٹچی لگتا ہے کہ ایک تو واو آیا واسمع، یعنی اس کو کنیکٹ کیا ہے صلو علی محمد و آل محمد کے ساتھ، اور بغیر کسی اور مقدمے کے ایک دم سے شروع ہو جانے والا بے مثال مناجات شعبانیہ. یوزلی مقدمات ہوتے ہیں حمد الہی، ستائش الہی، اور پھر شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں فوراً شروع ہو گیا. اور آپ دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہم، واسمع یا رب تو سن لے. وہ تو اسمع السامعین ہے، وہ اس کو کیا کیا کہنے کی ضرورت ہے، سن لے. تو سن لے یعنی اسمع، واسمع یعنی استجب، یعنی توجہ دے دے، یعنی لبیک کہہ دے. وہ کہنا سننا، جیسے ہم بھی بہت سی باتیں سنتے ہیں لیکن لبیک نہیں کہتے، اس کو جواب نہیں دیتے. واسمع دعائی، تو مناجات دعا بھی ہے، یہ مناجات ندا بھی ہے. ندا دعا اور نجوہ میں فرق آپ کو ماشاءاللہ مجھ سے بہتر پتہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی آواز بلند ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، آپ نزدیک ہو سکتا ہے، آپ دور ہو، ہر طرح کی حالت کو کہتے ہیں. لیکن جب آپ ندا کرتے ہیں تو بلند آواز میں اور دور ہوتے ہیں آپ. اور جب آپ نجوہ کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ قریب اور آہستہ سے سرگوشی. لگتا یقیناً ایسا ہے کہ تمام معصومین علیہ السلام نے ان کلمات کو سرگوشی میں تنہائی میں پڑھا، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ مناجات ہے. ہم تو ماشاءاللہ دعائے کمیل پڑھنے والے لوگ ہیں. we know that the beautiful لب و لہجہ of اہل بیت علیہ السلام وعلی امیر المومنین علیہ السلام. تو دعا اللہم اللہم اور مناجات میں زیادہ تر الہی آ رہا ہے. اور پھر وَأَقْبِلَ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُ. I just love it. اقبل یعنی پرور لے، توجہ خاص الخاص کو اقبال کہتے ہیں، اقبل کہتے ہیں. فقط حربت الیک، میں بھاگ کر تیری طرف آئی ہوں. کس چیز سے بھاگ کر؟ اپنی خواہشات نفسانی سے، اپنے آپ سے. کیونکہ میں اصل میں میرا چین تیرے پاس ہے،
क्योंकि ये दिल फेंकने के लिए पैदा हुआ है, ये दिल किसी को देने के लिए अल्लाह ने बनाया है। हम में से हर कोई दे रहा है, लेकिन हम गुलाम बन रहे हैं दूसरों को देकर। ये दिल जो अर्श है तुझे हम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हम बेचैन है। हर हफ्तों जिसका बच्चा, अगर माँ बाप डांटे और वो नाराज हो चला जाए, लेकिन छोटे बच्चे मासूम होते, पलट के दोबारा माँ बाप के ही पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है और कोई जगह नहीं, यही है। लक़द फ़क़त हरब्तु इलैक व वक़फ़्तु बैन यदैक, मैं एक बेहतरीन जगह आई हूँ, बेहतरीन जगह और बेहतरीन सिफ़ात बंदगी के साथ। वो 3 सिफ़ात बंदगी है, अमेजिंग अमेजिंग। नंबर 1 मुस्तकीम, मुस्तकीम। नंबर 2 मुतज़र्रिअ, नंबर 3 राजियन। आपके सामने टेक्स्ट होगा, मुस्तकीनन लक, मुतज़र्रिअन इलैक, राजियन लिमा लदैक। मिस्कीन और मुस्तकीन में बहुत फ़र्क है। मिस्कीन यानी वो नातवान, वो नादार। असल में ये रूट वर्ड है सुकून, हरकत जिसमें ना हो, जो अपने आप को हिला भी ना सकता हो, जो जो पलटने के लिए किसी की मदद, उसको सर तपा मदद की ज़रूरत हो, वो बहुत आजिज़ है, वो बिल्कुल उसमें हरकत ही नहीं है, मूव ही नहीं हो सकता। लेकिन मुस्तकीन वो है जो इतना नातवान है, जो हरकत नहीं कर सकता, लेकिन अपनी इस नातवानी का तालिब है और इस पर उसको फ़ख्र है। बाज़ होते हैं बहुत आजिज़, लेकिन थोड़ा सा उनमें गुरूर होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल ही गुरूर नहीं। मुस्तकीन यानी द अटमोस्ट, वो हम कहते हैं ना, एक्सप्रेशन ऑफ नीडनेस। मुतज़र्रिअन इलैक, आई जस्ट लव इट, मुतज़र्रिअ, मुतज़र्रिअ यानी जो नाला गिरिया खुजू और खुशू से करने वाला है। हो सकता है मैं बहुत कम समझ रही हूँ मुनाजात शाबानिया को, आप जो लिसनर्स हैं आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ रहे हो, और आप अच्छा समझेंगे और आप और भी 2 लोगों को बुलाएंगे, उन्हें भी कहेंगे, उन्हें भी शेयर करेंगे, कहेंगे आओ कलाम अमीरुल मोमिनीन, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन को सुनो, और वो और ज़्यादा बेहतर समझ के और अच्छा गिरिया और नाला करेंगे, लेकिन सवाब हम सबको मिलेगा। ये है फजल इलाही। मुतज़र्रिअन इलैक, पता है गिरिया, गिरिया क्या जादू करता है, गिरिये में क्या मुअजिज़ा है। गिरिये के बारे में, मुनाजात और नजवा और मुतज़र्रिअ के बारे में ये मशहूर हदीस कुदसी है कि अनीनल मुज़निबीन अहब्बु इलैया मिन तस्बीहिल मुसब्बिहीन। It's easy to pronounce, but it's so tough to digest, to get the profound message of it. बहुत मुश्किल है इसको समझना कि रब ने हदीस कुदसी में फरमाया कि गुनाहगारों का तजर्रो और गिरिया और नाला और इनाबा मुझे ज़्यादा महबूब है, किससे? तस्बीह करने वालों की, मुसब्बिहीन की तस्बीह से। हमें पता है तस्बीह का कितना अजर है, अल्लाहु अकबर। हमेशा कंपेयर ऐसी चीज़ से किया जाता है जो हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिल हज़म हो, कि तस्बीह, या खुदा पूरी नमाज तस्बीह है, तस्बीह। मुसब्बिहात सबआ कुरान को देखिए, तस्बीह। लेकिन कहा रब को तुम्हारी ये आवाज़, ये बुका, ये गिरिया, ये सरगोशी, ये मुनाजात, ये आशिकाना जमजमा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दूसरी क्वालिटी मुतज़र्रिअ होना है। एक आपका कतरा